चलिए बेटा स्टार्ट करें असाइनमेंट। आज ना आपके साथ इस लेक्चर में असाइनमेंट 1 ऑफ हेलो एल्केन्स ये डिस्कस कर रहा था। नेक्स्ट में फिर आ जाएगी हमारी एमसीक्यू की असाइनमेंट डिस्कशन। ठीक, अगर आपको याद करना सर, पहले तो आपने असाइनमेंट एमसीक्यू याद है, इससे पहले पी ब्लॉक था। पी ब्लॉक और डी एंड एफ इनकी एमसीक्यू इकट्ठे देंगे बेटा। ठीक, अब देखो ये जो एमसीक्यू ये असाइनमेंट थी, जो असाइनमेंट फर्स्ट ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलोनीज, इसमें मैंने आपको सीबीएसई के बेस पे रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर्स, नेम बेस्ड सेक्शंस, मैकेनिज्म्स और कन्वर्जन्स, और एक लास्ट में 3-4 क्वेश्चन दे रखे ऑन द बेसिस ऑफ पैराग्राफ। बेटा बड़े स्टूडेंट मुझे क्या कहते हैं, खन्ना सर दिसंबर में मैम ने ना पैराग्राफ के हमें 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन दे दिए कि इनको क्रैम कर लो। क्लियर बेटा, मैंने वो 15-20 क्या किया है, हर चैप्टर के बेस पे इन्हें डिवाइड कर दिया हर असाइनमेंट में। क्लियर, कॉम्पिटिशन्स में ये सारे पैराग्राफ के क्वेश्चन आ जाते हैं। सीबीएसई में क्या होता है, हम लोग आपको ये 1-1, 2-2 मार्क्स करके 5 नंबर का जो एसे टाइप लॉन्ग आंसर्स, उनमें ऐसे क्वेश्चंस कर देते हैं। क्लियर, अब देखो असाइनमेंट फर्स्ट में फर्स्ट 3 क्वेश्चन तो सिंपल है, ये हम लोगों ने कर रखे। डिफरेंशिएट बिटवीन कायरल एंड ए कायरल मॉलिक्यूल, याद है कायरल और ए कायरल SN1 SN2 जब स्टार्ट किया था तब डिस्कस किया था। रिटेंशन एंड इन्वर्जन भी वहीं पे किया था, SN1 SN2 याद है। एक में रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता था, एक में IOC कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन टेक्स प्लेस। थर्ड क्वेश्चन ये बड़ा डिटेल में किया था, रिएक्शन विद पोटेशियम साइनाइड एंड AgCl। याद है पोटेशियम साइनाइड में CN कैरीज नेगेटिव चार्ज, तो हेलो एल्केन में कार्बन पे चार्ज क्या था, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव कार्बन कार्बन में सिमेट्री सेम्स फॉर्मेशन के चांसेस क्या थे, ज़्यादा, इसलिए पोटेशियम साइनाइड के साथ वी गेट एल्काइल साइनाइड एज मेजर प्रोडक्ट। अब तुम में से किसी को तो याद होगा सिल्वर साइनाइड वाज हैविंग कोवेलेंट करेक्टर, तो नाइट्रोजन पर क्या था, लोन पेयर, और कुछ हो या ना हो नाइट्रोजन पर लोन पेयर है और सिल्वर पे क्या है हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज, इनमें वी गेट फॉर्मेशन ऑफ डेटिव बॉन्ड। ठीक, इसलिए हेलो एल्केन में कार्बन पर पॉजिटिव और AgCl में नाइट्रोजन पर लोन पेयर वी गेट फॉर्मेशन ऑफ डेटिव। ये 3 क्वेश्चन तो बेटा डिस्कस कर रखे थे। ये जो फोर्थ क्वेश्चन है ये आपके सीबीएसई में रीजनिंग का क्वेश्चन आ रखा है। कंपटीशन के जब क्वेश्चंस करेंगे ना, फोर्थ का ए और बी पार्ट कंबाइन हो जाता है। याद है मुझसे पहला लेक्चर नॉमेनक्लेचर का किया था, नॉमेनक्लेचर का बेस, वहाँ पे मैंने आपको एलिलिक क्लोराइड, एलाइल क्लोराइड, याद है एलाइल क्लोराइड का फॉर्मूला कार्बन 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 कार्बन, और यहाँ पर क्या आ जाता था Cl, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H, और यहाँ पर भी क्या था H, ये एलाइल एलाइड आ गया। सेकंड आपको दे रखा है नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड, 1, 2 और 3 Cl। अब देखो इस कार्बन और इस कार्बन में सिमिलैरिटी थी, बोथ वर sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर, मैंने रिएक्शन किसके साथ पूछी है, इस हाइड्रोलाइज, हाइड्रोलाइज मीन्स रिएक्शन किसके साथ कर रहे थे, विद HOH, ये तो पक्का है, इस पार्ट ने तो टूटना ही टूटना और OH आके अटैच होगा। तो यार आपको बड़े बार टिप दिया था, अगर ये यहाँ से टूटेगा, यहाँ से ये ब्रेक किया तो दिस विल कैरी पॉजिटिव चार्ज, अगर ये यहाँ से भी ब्रेक किया तो दिस विल कैरी पॉजिटिव चार्ज। अब याद करो मुझसे आपने कर रखा है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज नहीं था ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ अवर दिस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कारण एलिलिक हैलाइड के पास क्या थी, स्टेबिलिटी। अगर स्टेबिलिटी थी और ये मेरे पास थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये कौन सा था, प्राइमरी कार्बोकटायन, प्राइमरी कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी क्या थी, कम, पर दिस गेट स्टेबल ऑन द बेसिस ऑफ आवर रेजोनेंस, दैट्स व्हाई फॉर्मेशन ऑफ दिस इज मोर। अगर इसके चांसेस ज़्यादा है तो पक्का है एलाइल क्लोराइड कैन बी हाइड्रोलाइज्ड मोर इजीली एज कंपेयर टू प्रोपाइल क्लोराइड। अब बताइए इसका ए पार्ट तो क्लियर हुआ, सबको क्लियर हुआ ए पार्ट। बेटा असाइनमेंट में अगर कोई भी डाउट आए आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो, ठीक है, वहीं पे क्वेश्चन रोक देना, रोक कर मुझे कॉल कर दो, खन्ना सर मैं फंस गया यहाँ पर, मुझे एक्सप्लेन कर दो, ठीक बेटा। ऐसे ही अब देखो बी में शायद तुम में से कोई तो बता देगा, विनाइल क्लोराइड CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl, ये आ गया, और दूसरा आपको क्या दिया है, इथाइल क्लोराइड, कार्बन कार्बन और Cl। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये कार्बन यहाँ पर क्या था, sp2 हाइब्रिडाइज, ये कार्बन यहाँ पर क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज। तो एक स्टूडेंट ने कंसेप्ट क्या पकड़ा, sp3 सर आपने करा रखा है बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो वी रिक्वायर लेस एनर्जी टू ब्रेक दिस बॉन्ड, दैट्स व्हाई दिस इज मोर एक्टिव। किसी ने यहाँ पे sp2, उसे क्या ध्यान में था,
करना सर sp2 होने के कारण कार्बन की बॉन्ड लेंथ क्या थी, स्मॉल। अगर बॉन्ड लेंथ स्मॉल है वी रिक्वायर मोर एनर्जी टू ब्रेक दिस बॉन्ड। तो तुम में से देखो पेपर में जो रीजन किसी को स्ट्राइक कर गया, किसी को हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे, किसी को डायरेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड लेंथ। ये कार्बन और Cl की बॉन्ड लेंथ क्या, स्मॉल। अगर स्मॉल है तो वी रिक्वायर मोर एनर्जी टू ब्रेक दिस बॉन्ड। That's why this does not prefer to undergo hydrolysis easily, but this compound ethyl chloride can undergo hydrolysis easily. Clear? तो बेटा ऑर्गेनिक में ध्यान रखना, हमें बड़ी बड़ी कहानियों की जरूरत नहीं है। बस अगर आपने ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिए और इनके नीचे लिख दिया sp2 और sp3 मोर देन सफिशिएंट, हमें यहीं से क्लियर हो जाता है कि स्टूडेंट को बेसिक क्लियर है कि sp2 होने के कारण बॉन्ड लेंथ स्मॉल, सो रिक्वायर मोर एनर्जी टू ब्रेक दिस बॉन्ड। अब बताइए फोर्थ क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ? क्लियर बेटा। इसके बाद फिफ्थ, ये हम लोगों ने बड़ी बार डिस्कस किया लास्ट लेक्चर में भी, अभी मैंने आपसे पूछा था हेलोकेन्स अंडरगो एनएसआर वेयर आर हेलोरीज अंडरगो ईएसआर रिएक्शंस, ये तो बड़ी बार कर रखा है। सिक्स क्वेश्चन कहता था ना आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज के रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर, ये भी हम लोगों ने कर रखा है। हेलोकेन्स आर पोलर इन कैरेक्टर येट दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर, सिक्स्थ ए कर रखा है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ब्रोमो इथेन, ब्रोमो इथेन तो कार्बन कार्बन और यहाँ पर क्या आ गया, ब्रोमीन इज हायर एज कंपेयर टू क्लोरोमीथेन, एज कंपेयर टू क्लोरो इथेन कार्बन कार्बन Cl। क्लियर। अब याद है मैंने आपको बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी के लिए टिप दिया था, बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी के लिए आपको टिप क्या दिया था, यू जस्ट लुक फॉर फोर्सेज ऑफ इंट्रैक्शन। तो देखो इन दोनों में कॉमन कॉमन क्या था, इसमें भी दो कार्बन, इसमें भी दो कार्बन, और थोड़ा सा ध्यान से देखो इधर क्या आ गया, ब्रोमीन। अगर ब्रोमीन आ गया, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, नीचे जाते हुए साइज बड़ा, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा, फोर्स रिएक्शन ज़्यादा, तो पक्का था हमारे क्लोरो इथेन का, ब्रोमो इथेन का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, हायर। आ गया रीजन। अब इसका डाइपोल मूवमेंट ऑफ क्लोरो इथेन, डाइपोल मूवमेंट ऑफ क्लोरो इथेन ये आ गया, इज हायर देन कंपेयर टू फ्लोरोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन में यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर Cl आ गया, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 एंड दिस कार्बन वाज sp3। 11th क्लास में डाइपोल मोमेंट का कंसेप्ट किया था q इंटू डी। q होता था चार्जेस और d होता था डिस्टेंस बिटवीन दीज। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये कार्बन sp3 इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो डिस्टेंस ज़्यादा, डिस्टेंस ज़्यादा है तो इसकी पक्का डाइपोल मोमेंट भी क्या होगी, हायर। यहाँ पे कार्बन sp2 डिस्टेंस कम, अगर डिस्टेंस कम है तो पक्का डाइपोल मोमेंट भी क्या हो गया, कम। दैट्स व्हाई क्लोरोइथेन हैज गॉट मोर डाइपोल मोमेंट एसोसिएटेड विद इट। कर सकते थे रीजन 6 का सी भी। क्लियर। अब बेटा 6 के बाद 7th 8th 9th 10th और 11th और 12th, यानी कि मैं कराना नहीं चाहता, ये सारे सिंपल जनरल क्वेश्चन थे, क्यों कोई ज़्यादा इलेक्टिव है, नेम बेस्ड सेक्शंस भी है। क्लियर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनएसआर ईएसआर एक्शंस, गिव सूटेबल एग्जांपल्स, ये सारे क्वेश्चंस कर रखे थे। क्लियर। अब इसके बाद जो हमारा टिपिकल क्वेश्चन आएगा दैट विल बी आवर 13th। क्लियर। वो हमारे पास आएगा 13th क्वेश्चन जो थोड़ा सा टिपिकल है। क्लियर। और 13th के बेस पे आपके पेपर में बड़ी बार क्वेश्चन आ रखे हैं। याद है जब मैं पढ़ाता था कहता था अगर रिएक्शंस बीच में लिख रहा था तो वो जनरल थे, जब भी मैं बोर्ड के साइड पर जाता था एप्लीकेशंस पे जाते थे तो देखो 13th क्वेश्चन करने से पहले एक सिंपल सा रिएक्शन आप लोगों ने मुझसे किया था। वो क्या किया था, CH4 को रेड किससे किया, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो प्रोडक्ट क्या मिलता था, CH3Cl CH2Cl2 और ऐसे बाकी प्रोडक्ट्स आते थे। क्लियर। बस बेटा यहाँ पर इसी रिएक्शन को यूज में लेकर आया था। अमंग द आइसोमेरिक एल्केन्स हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12। अब ये 13th क्वेश्चन बता रहा था आपको, 13th। क्लियर। फॉर्मूला मेरे पास क्या है, C5 और साथ में क्या है H12, C5 और H12। Identify the one that on photochemical chlorination yields, that on photochemical chlorination, photochemical chlorination ये आ गया फोटोकेमिकल, ये आ गया क्लोरीनेशन, और ये यहाँ पर मैंने आपको क्या दे रखा है, एल्केन बेसिक रिएक्शन थी। मोनोक्लोरीनेशन मीन्स यहाँ पर मैंने आपके मोनोक्लोरो डाइक्लोरो बनाए हैं, पर मैंने इस क्वेश्चन में आपसे सिर्फ कौन सा पूछा है, ये प्रोडक्ट मोनोक्लोरो, मैंने यहाँ पर सिर्फ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट पूछ रखा है। क्लियर। जब ये पूछ रखा है तो याद है 10th क्लास से पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन करते थे। अगर नॉर्मल पेंटेन है 1 2 3 4 और 5,
अगर आइसो था तो कार्बन 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 और कार्बन, अगर नियो था तो कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन और चार कार्बन, CH3 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 और यहाँ पर भी क्या आ गया CH3। ये तीन केसेस आ गए बेटा, तीन केसेस आ गए। अब पढ़ो क्वेश्चन को ध्यान से। मैंने आपको पूछ रखा है फर्स्ट सिंगल मोनोक्लोराइड कि जब भी उसकी मोनोक्लोरिनेशन करेंगे वी विल गेट फॉर्मेशन ऑफ ओनली वन आइसोमर। तो देखो अगर मैं इसकी Cl2 के साथ रिएक्शन करूँ इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो आप में से किसी ने कहा खन्ना सर इस हाइड्रोजन को बाहर करो, तो मैंने देखो इन्हें डिस्टर्ब नहीं किया, यहाँ पर CH2Cl। अब इसका अगर नाम लिखूँ 1 पे क्लोरो और 2 पे 2 डाइमिथाइल, 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल मिथ इथ प्रोपेन आ गया। तो में से एक ने क्या कहा खन्ना सर मैं नहीं करता यहाँ पर, मैं तो इसकी रिएक्शन करूंगा CH3 और CH3 CH2 और Cl यहाँ पर। अगर यहाँ पर किया, अभी देखो कार्बन फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पे दो मिथाइल आ रहे, तो नाम सेम नहीं आ रहा। 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल मिथ इथ प्रोपेन, ये था बेटा इसका लॉजिक। बेसिकली मैंने आपको कहा था ना नॉमेनक्लेचर आइसोमर्स, ये दोनों चीज़ें कंबाइन होगी। अब अगर तुम में से किसी को थोड़ा सा भी क्लियर हुआ, सेकंड क्या 3 आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स, 3 आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स। अगर मैं यहाँ पे क्लोरिनेशन करूँ तो 1 क्लोरोपेंटेन, यहाँ पे करूँ 2, यहाँ पे करूँ 3। एक स्टूडेंट कहता है यहाँ पे, अगर यहाँ पर करता है ये तो घूम फिर के फिर 2 आ जाएगा। तो दैट मीन्स ऑन मोनोक्लोरिनेशन वी गेट फॉर्मेशन ऑफ 3 बेसिक प्रोडक्ट्स। तो बी का आंसर ये आ गया। अब किसी को तो स्ट्राइक कर रहा होगा, सी में क्या पूछा 4 आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स, तो क्लोरिनेशन यहाँ पर भी हो सकती है, फर्स्ट सेकंड, ये थर्ड। ये 11th क्लास से आपको कराता था, ये टर्मिनल पोजीशन घूम रही है, चाहे इधर करूँ चाहे इधर करूँ, वन एंड सेम थिंग। तो दैट मीन दिस टाइम वी गेट फॉर्मेशन ऑफ 4 आइसोमर्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और यहाँ पर दोनों पे क्या था सेम। ये क्वेश्चन बेटा ऐसे आपको 13th के बेस पे, ये CBSE और कंपटीशन में बड़ी बार आती है। क्लियर, ये कभी नहीं आएगा डिस्कस क्लोरिनेशन ऑफ एल्केन्स, कभी भी नहीं आया। ऐसे इनकी एप्लीकेशंस आती हैं। देखना भी मैंने आपके साथ 13 क्वेश्चन किया ना, असाइनमेंट के आखिर में 26 27 इसी को फिर रिपीट भी करेंगे। क्लियर, अब बताइए सबको क्लियर हुआ। नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और ये क्या था नियोपेंटेन, सब ने मुझे अलग अलग मोनोक्लोरिनेशन के प्रोडक्ट्स दे दिए। इसने एक, इसने दिए 3, और थ्रू दिस मोनोक्लोरिनेशन वी कैन गेट फॉर्मेशन ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। क्लियर, अब बताइए 13 क्वेश्चन सबको क्लियर। अब बेटा जो 14th है आपके CBSE में आ जाएंगे रीजनिंग के, और कंपटीशन का कोई भी पेपर उठाओगे आपको हर कंपटीशन में 5 या 6 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर। और अगर ना आपने इस चैप्टर से आदत डाल ली, कि खन्ना सर ने आदत डाली थी, जब भी बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी के कंसेप्ट है वी लुक फॉर फोर्सेज ऑफ इंट्रैक्शन, और जहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज आ रही वी लुक फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ आवर इंटरमीडिएट्स, कार्बोकटाइन, कार्बेनाइन और फ्री रेडिकल, इनके स्टेबिलिटी पे। तो अब इसके बेस पे देखो 14th क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। एक आप ध्यान रखना बेटा, जब भी ये पेपर में क्वेश्चंस आए, क्लियर, इनको पहले फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दो, देन दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इजी। कैसे, अब देखो 13th का ए, 14th का ए ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोमीथेन 14th का ए ब्रोमोमीथेन, तो CH3 Br आ गया। क्लियर, सेकंड आपको दिया ब्रोमोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म तो CH Br3 आ गया। क्लोरोफॉर्म था CHCl3, यहाँ पे ब्रोमोफॉर्म कर दिया। नेक्स्ट क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन CH3Cl आ गया। और अब उसके बाद लास्ट में वो गलती से लिखा गया, वो डाइक्लोरो नहीं है, दैट इज डाइब्रोमोमीथेन, डाइब्रोमोमीथेन CH2 और Br2 आ गया। अब देखो जब मैं ग्रुप में पढ़ाता था फिर तो आप बच्चों से पूछता था, मुझे आंसर देना पड़ेगा। इसमें देखो सब में कार्बन एक है, दैट मीन्स कार्बन रूल आउट हो गया। अब आप में से शायद सारे मान जाओगे सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट इसी का होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या था क्लोरीन। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखो, एक ब्रोमीन, 3 ब्रोमीन और 2 ब्रोमीन, ब्रोमीन बढ़ाने लगा, ब्रोमीन बढ़े एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ा, फोर्स या रिएक्शन बढ़े तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो मीन सबसे लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इसका, फिर ये आ जाएगा सेकंड, फिर ये आ जाएगा थर्ड, और फिर आखिर में ये आ जाएगा फोर्थ। फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। सबको क्लियर हुआ? ऐसे क्वेश्चंस बड़ी बार आते हैं बेटा पेपर में।
क्लियर। अब इसके बाद सेकंड इसका बी पार्ट, क्लियर। अब आ जाओ बी पार्ट पे। बी पार्ट क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन 1 2 3, यहाँ पर Cl ये आ गया। सेकंड आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड ये आ गया। अब थर्ड क्लोरोब्यूटेन, 1 2 3 4, और यहाँ पे क्या आ गया, ब्रोमीन। हाँ जी आ गया। एक मिनट बेटा, आपके फ्रेंड का ही फोन है। आदित्य क्लास में था मैं, नहीं क्लास में था अभी। तो अब देखो यहाँ पर ये 3 आ गए। अगर 3 आ गए, अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, 1 क्लोरो आइसोप्रोपाइल और क्लोरोब्यूटेन, क्लियर। क्लोरीन सब में सेम, और आखिर में क्लोरोब्यूटेन, यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, क्लोरोब्यूटेन। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखो, खन्ना से शुरू से तीनों में Cl बाहर हो गया, 3 कार्बन इसमें 4, अगर 4 है तो एक चीज तो पक्का है, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, क्लियर। अब इसमें चेन सबसे बड़ी, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट सबसे ज्यादा, फोर्स रिएक्शन सबसे ज्यादा, तो पक्का है ये हम लोगों ने केस किए थे। आइसो का क्या होगा, सबसे कम, थोड़ा सा ज्यादा नॉर्मल का, और थर्ड इसका यहाँ पर सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। आगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये क्वेश्चन बेटा ऐसे जरूर आते हैं सीबीएसई में भी और कंपटीशन में, क्लियर। बस इनमें लॉजिक्स का ध्यान रखो। इससे देखो मैंने अब स्टार्टिंग में 6 का बी पार्ट में पहले सिंपल एक केस दिया, फिर 13 में इस क्वेश्चन नंबर 14 में आपको सारी सीरीज उल्टी सीधी घुमा दी, क्लियर। अब इसके बाद आ जाओ 15 क्वेश्चन, किया था मुझसे SN1 और SN2 के कंसेप्ट। सीबीएसई का सबसे कॉमन क्वेश्चन आ सकता है, डिस्कस SN1 SN2 मैकेनिज्म, क्लियर। दोनों मैकेनिज्म्स को डिस्कस करना आ सकता है। अगर मैकेनिज्म डिस्कस करनी नहीं आई, दोनों के डिफरेंसेस आ गए, और मैंने आखिर में मैकेनिज्म का याद है 40-50 मिनट्स के लेक्चर के बाद आपको कंसेप्ट इकट्ठा कर दिया था। वो कंसेप्ट इकट्ठा क्या किया था, प्राइमरी, ये सेकेंडरी, और ये क्या था, टर्शरी। दिस साइड आवर SN1 इज प्रेफर्ड, और दिस साइड आवर SN2 इज प्रेफर्ड। इसमें याद है वी गेट फॉर्मेशन ऑफ RM रेसिड्यू मिक्सचर। इसमें क्या होता था, IOC कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, वहाँ पे अकेला रिएक्शन को आगे लेकर जा रहा था। इसमें बेसिक रिएक्शन याद है, RCl रेड किससे किया था, H+QH, तो पक्का था ROH, और साथ में क्या आ जाएगा, KCl। ये प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन आती थी, क्लियर। तो बेटा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अकेला, तो पक्का था दिस स्टेबिलिटी कुड बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ कार्बोकेटाइन। यहाँ पे 2 रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व थे, जहाँ पर 2 रिएक्टेंट्स आ गए वहाँ पे हमारा कंसेप्ट क्या आता था, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस लेस, रिपल्सिव फोर्सेस लेस, एनर्जी लेस, एंड स्टेबिलिटी इज मोर। अगर बेटा तुम लोगों ने लास्ट 6 या 7 साल के पेपर उठाए, मैं कहा 4 या 5 बार तो SN1 SN2 के CBSE में, जेई में, मेडिकल में, हर साल मेरे ख्याल पिछले 4-5 साल में 3 या 4 बार तो आपको SN1 SN2 पर ही क्वेश्चन आए हैं, क्लियर। तो अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखो 15 का A। अब मैंने पूछा है SN2, अगर SN2 पूछा है, इसका कंसेप्ट पूछा है, तो देखो यहाँ पे पक्का है 15 A में पहला जो है, पहला आपको क्या देखा है, कार्बन 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 और Br, 1 2 3 और 4, पक्का यही प्रेफर करेगा क्योंकि ये क्या था, प्राइमरी। अब तुम में से ना एक स्टूडेंट ने आंसर तो ये लिख दिया, उसने स्टेबिलिटी लिख दी ऑन द बेसिस ऑफ कार्बोकेटाइन। मुझे कार्बोकेटाइन से लेन देन ही नहीं है। जब मैंने आपसे पूछा मोर रैपिडली SN2, अगर SN2 का कंसेप्ट पूछा है तो SN2 के लिए मुझे पक्का है ये कंसेप्ट देना है। तो इसके लिए मुझे पक्का था, जैसे ये प्राइमरी था, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम, रिपल्सिव फोर्सेस लेस, एनर्जी लेस, एंड स्टेबिलिटी इज मोर। आपको SN2 में सिर्फ ये रीजन देना है, कार्बोकेटाइन का दूर दूर तक नाम भी नहीं लेना। ऐसे देखो 15 के बी पार्ट में एक सेकेंडरी दे रखा है, एक टर्शरी, क्लियर। सेकेंडरी में पक्का है, सेकेंडरी में जो फर्स्ट है, फर्स्ट कार्बन 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 कार्बन, और यहाँ पर क्या है, ब्रोमीन, ये क्या था, सेकेंडरी। तो दिस विल प्रेफर टू अंडरगो आवर SN2 रिएक्शन इजीली। सबको क्लियर? कोई डाउट हो बेटा आप चाहे मुझे रिंग कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं, जितनी बार मर्जी रिंग करो मुझसे डाउट्स के लिए, कोई वो नहीं है, ठीक। ऐसे ही अब देखो थर्ड में, अब थर्ड ना आगे मैंने क्वेश्चन आपको डिटेल में भी डाला है। ये जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट इसका, क्लियर। थर्ड पार्ट
15 का जो थर्ड पार्ट है, ये मैंने आगे एक क्वेश्चन डिटेल में भी डाल रखा है आपको 21st। इसलिए मैं जब भी असाइनमेंट करता हूँ ना बेटा 15th और 21st ये दो क्वेश्चन इकट्ठे पकड़ते हैं। क्लियर। अब 15 का सी मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ। जब पढ़ाता था फिर तो आप बच्चों से पूछता था कार्बन और कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, और यहाँ पर क्या आ गया ब्रोमीन, फर्स्ट केस। सेकंड केस कार्बन 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 कार्बन, और यहाँ पर कौन सा ग्रुप आ गया CH3, यहाँ पर क्या आ गया CH2 और Br, यहाँ पर भी CH2 और Br। अब ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, ये मैकेनिज्म कौन सी थी SN2। SN2 के लिए पक्का स्टेरिक हिंड्रेंस का कंसेप्ट था प्राइमरी। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये तो मैंने दोनों ही आपको प्राइमरी दे दिए, दोनों ही प्राइमरी दे दिए। तो जो स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान से देख रहा था, हमारी जो ट्रांजिशन स्टेट है वो यहाँ पर घूम रही है। अगर यहाँ पर घूम रही है तो देखो यहाँ तक तो मेरा ये पार्ट सारा सेम है, ये पार्ट सारा सेम है। पर थोड़ा सा ध्यान से देखो, इसके साथ कार्बन, इधर इसके साथ भी कार्बन, पर इस कार्बन के साथ दोनों H थे, यहाँ पर दोनों H है, यहाँ पर कार्बन में H एक ग्रुप के आ गया बड़ा, तो मेरा स्टेरिक हिंड्रेंस का कंसेप्ट थोड़ा आगे नहीं चला गया। पक्का है इस केस में स्टेरिक हिंड्रेंस लेस, स्टेरिक हिंड्रेंस लेस, रिपल्सिव फोर्सेस लेस, एनर्जी लेस एंड स्टेबिलिटी इज मोर। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ तक तो मेरा पार्ट क्या था सेम है, यहाँ तक पार्ट सेम है, पर जैसे ही मैं नेक्स्ट कार्बन पर गया यहाँ पर दोनों H है, तो यहाँ पर कार्बन पे एक H और एक क्या आ गया CH3 ग्रुप, ये ग्रुप बड़ा आ गया। अगर बड़ा ग्रुप है हिंड्रेंस ज़्यादा, रिपल्शन ज़्यादा, एनर्जी ज़्यादा, स्टेबिलिटी कम, इसलिए पक्का है बेटा 15C में पहले वाले कंपाउंड की रिएक्टिविटी क्या होगी ज़्यादा। और बस आपने फिगर्स ड्रॉ कर देने हैं और सिंपल सा रीजन कर देना, एज इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर। इन फर्स्ट केस स्टेरिक हिंड्रेंस लेस, रिपल्शन लेस, एनर्जी लेस, स्टेबिलिटी इज मोर, दैट्स व्हाई दिस कंपाउंड कैन इजीली अंडरगो SN2 रिएक्शन और मैकेनिज्म इजीली। कुछ क्लियर हुआ? क्लियर। अगर ये क्लियर है, अब थोड़ा सा टिपिकल एग्जांपल पकड़े आपका 21st। हाँ जी 21st, और ये 21st ना इतने साल मुझे पढ़ाते हो गए, दो बार शायद अभी तक, दो बार मैंने आपके CBSE के पेपर में भी सेम क्वेश्चन पढ़ा है 2 टाइम्स। क्लियर। तो करें अब इसको भी डिस्कस। हाँ जी चलो अब देखो, इसमें भी SN2 का कंसेप्ट है, तो मैं यहाँ पे अगर नंबर डाल दूँ, आपका ये क्वेश्चन नंबर है बीच में से उठाया मैंने 21st का यहाँ पर, 21st का यहाँ पर A पार्ट, 21st का A। अब बेटा नाम पढ़कर तो मैंने आपको कहा ना मुझे भी कभी समझ नहीं आएगा, इनके फिगर्स ड्रॉ करें। देखना फिगर्स ड्रॉ करते हमें कोई ना कोई रीजन मिल जाएगा। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो 1 2 3 4, 2 ब्रोमो, तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप आ गया ब्रोमो, और 2 भी कौन सा ग्रुप है मिथाइल, तो 2 भी कौन सा आ गया मिथाइल, 2 भी ब्रोमो और 2 भी मिथाइल आ गया मेरे पास। हाँ जी 2 ब्रोमो और 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 2 3 4, ये फर्स्ट केस आ गया। अब इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट अब आपको देखा 1 ब्रोमो पेंटेन, 1 2 3 4 5, और ये आ गया 1 ब्रोमो पेंटेन। ठीक, आगे ये 1 ब्रोमो पेंटेन। अब इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट, 1 ब्रोमो पेंटेन के बाद 2 ब्रोमो पेंटेन, 1 2 3 4 5, 2 ब्रोमो पेंटेन। आगे तो ये आ गया मेरे पास फर्स्ट, ये आ गया सेकंड, और ये मेरे पास आ गया थर्ड। अब इन सबको अगर ध्यान से देखें, ये पहला केस जो है, पहला केस ये आपको टर्शरी घुमा रखा है, ये आपको प्राइमरी घुमा रखा है, ये आपको सेकेंडरी घुमा रखा है। इसलिए मैं शुरू से आगे डालता था सिर्फ उस कार्बन को पकड़ो जिसके साथ फंक्शन ग्रुप है, 1 2 3, तो एक हाइड्रोजन पक्का है। यहाँ पे 2 बुक्स और ये ब्लॉक हो गया तो पक्का था, दिस वॉज आवर सेकेंडरी। यहाँ पे H और Br, सिर्फ एक ग्रुप रह गया प्राइमरी, यहाँ पर कोई H नहीं है, जहाँ पर कोई H नहीं है तो वो क्या था टर्शरी। अब किसी को तो याद था SN2 कौन प्रेफर करता था प्राइमरी, और यहाँ पर मैंने आप पे डाल दिया कि खुद ही अरेंज करो। तो इसमें से पक्का था हमारे पास सेकंड की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा आ जाएगी, सेकंड से थोड़ी सी कम किसकी हो जाएगी थर्ड, और फर्स्ट का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या आ जाएगा सबसे कम। ये मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कर दिया। हाँ जी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी कर दिया, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, और ये क्या था टर्शरी।
प्राइमरी ऑलवेज प्रेफर्स टू अंडरगो SN2 मैकेनिज्म। पहला पार्ट तो आसान आ गया बेटा, क्लियर। अब देखा कुछ खन्ना सर का असाइनमेंट बनाने का मेथड भी, रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर भी कर दिए, नेम बेस्ड सेक्शंस भी कर दिए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर भी कर दिए, और ये आखिर में सबसे गंदे एग्जांपल्स पकड़ लिए जो उल्टे सीधे थे। अब बताइए सबको क्लियर हुआ? क्लियर? अगर क्लियर है, अब अगर नेक्स्ट केस SN2 का आपने कर दिया, इससे गंदा केस मैंने आज तक पेपर में नहीं पढ़ा। क्लियर? ये जो बी पार्ट है, अब करें बी पार्ट। क्लियर? बी में मैंने आपको एक दे रखा है 1 ब्रोमो ब्यूटेन, तो 1 2 3 ये 4, और यहाँ पे क्या कर दिया 1 ब्रोमो। क्लियर? ये किया 1 ब्रोमो ब्यूटेन, 1 2 3 4 बन गया 1 ब्रोमो ब्यूटेन। सेकेंड 1 ब्रोमो 2 डाइमीथाइल प्रोपेन, 1 2 3 ये आ गया 1 ब्रोमो 2 डाइमीथाइल, तो CH3 और CH3 और CH3, ये सेकेंड केस आ गया। अब आ जाओ थर्ड 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन 1 2 3 4 1 ब्रोमो और 2 मिथाइल, ये भी आ गया 1 ब्रोमो 2 मिथाइल। अब लास्ट केस पे आ जाओ, लास्ट केस पे 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 तो ब्रोमो है। क्लियर? अब आगे बढ़ो 3 मिथाइल, तो ये 1 2 और यहाँ पे क्या आ गया CH3 ग्रुप। इनको नंबर डाल दूँ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और ये मेरे पास क्या आ गया फोर्थ। अब थोड़ा सा विजुलाइज किया, देखो अगर मैं भी स्ट्रक्चर ड्रॉ ना करता, मुझे रीज़न समझाना कितना मुश्किल था। अब थोड़ा आसान नहीं हो गया? कैसे? ये देखो यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन और यहाँ पर कार्बन, सब में सिमिलैरिटी, सारे के सारे आपको क्या दे रखे हैं प्राइमरी। अगर प्राइमरी है तो मेरे जैसा सोचता है सबकी रिएक्टिविटी सेम है। पर एक स्टूडेंट ने आगे सोचा कि खन्ना सर ने कहा था SN2 में वी लुक फॉर स्टेरिक हिंडेंस, और मेरी ट्रांजिशन स्टेट कहाँ घूम रही है? इस कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ। अगर इस कार्बन के साथ है तो मुझे यहाँ पर नेक्स्ट कार्बन पर जाना पड़ेगा। जैसे ही नेक्स्ट कार्बन पर गया, देखो यहाँ पर H सारी जगह H छोटे ग्रुप है, इसलिए पक्का यहाँ पर पहले की रिएक्टिविटी तो सबसे ज़्यादा हो जाएगी, स्टेरिक हिंडेंस सबसे कम। अब तुम इसे कोई अगर थोड़ा सा ध्यान से देख रहा है, सबसे कम रिएक्टिविटी इसकी होगी, 2 बड़े ग्रुप। इसमें मीथाइल ग्रुप था, पर इसमें मीथाइल ग्रुप क्या था, दूर है। क्लियर? तो तुम में से कोई स्टूडेंट अगर ध्यान से देख रहा है, इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम, इससे थोड़ी सी ज़्यादा रिएक्टिविटी इसकी आएगी क्योंकि स्टेरिक हिंडेंस है, पर इससे कम। और इसमें तो पक्का तीनों में सबसे कम है क्योंकि मीथाइल ग्रुप क्या था, दूर। तो फर्स्ट के बाद पक्का रिएक्टिविटी ऑर्डर में फोर्थ, फिर आ जाएगा मेरे पास थर्ड, और फिर आ जाएगा सेकेंड। सबको क्लियर हुआ ये रिएक्टिविटी ऑर्डर? सबको क्लियर हुआ कि नहीं? पहले की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा क्योंकि सारे छोटे ग्रुप थे, इसकी रिएक्टिविटी पक्का सबसे कम है। क्यों? क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट के साथ ही 2 बड़े ग्रुप आ गए, इसमें बड़ा ग्रुप सिर्फ एक रह गया, तो हिंड्रेंस थोड़ी सी कम, इसके कंपैरिजन में रिएक्टिविटी थोड़ी सी ज़्यादा। इसमें मीथाइल ग्रुप थोड़ा और दूर चला गया, तो पक्का था इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा। आफ्टर दिस फोर्थ, फिर थर्ड और सेकेंड हैज़ गॉट लीस्ट रिएक्टिविटी एसोसिएटेड। और बेटा कॉम्पिटिशन में बड़ा आसान है, कई बार आपको ना मोस्टली इतने मैंने कंपटीशन के जो आंसर पढ़े, कई बार एक्सट्रीम एंड से फर्स्ट और फोर्थ से हमें क्लियर हो जाता है इनके करेक्ट आंसर्स क्या है। क्लियर? अब बताइए सबको क्लियर हुआ? हाँ जी क्लियर। अब ये भी 20th क्वेश्चन, सॉरी 21st क्वेश्चन। हाँ जी 21st क्लियर। अगर अब 21st क्लियर है, अब हम लोग प्रॉपर सारी असाइनमेंट जो बाकी रहेगी उसे हम इजीली कवर कर सकते थे। क्लियर? अब उसे हम लोग इजीली कवर कर सकते थे, कैसे? क्लियर? अब 15th किया था, फिर किया 21st, अब 16th आ गया। तो मैं से कोई तो व्यू कर रहा होगा 16th क्वेश्चन में। 16th में फिर फर्स्ट आपको पूछा है SN1, याद है SN1 कौन प्रेफर करता था? टर्शरी। अगर टर्शरी तो फर्स्ट में मैंने आपको ये ऐसे करके Cl और साथ में क्या दिया है, ये कंपाउंड। क्लियर? तो कोई स्टूडेंट अगर ध्यान से देख रहा है, ये टर्शरी ग्रुप घूम रहा है और ये मेरे पास सेकेंडरी घूम रहा है, तो पक्का है इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी। अब ये लास्ट पार्ट यहाँ पर जो दे रखा है, शायद ना लास्ट तुम लोग ही बता दोगे, ऐसे, और यहाँ पर Cl। क्लियर? तो ये कौन सा है, प्राइमरी, और ये कौन सा है, सेकेंडरी। पक्का है पक्का है यहाँ पर सेकेंडरी की रिएक्टिविटी ज़्यादा आ गई क्योंकि सेकेंडरी कार्बोक्टाइन हैज़ गॉट मोर स्टेबिलिटी एसोसिएटेड।
अब तुम्हें से अगर पेपर में ऐसे नॉट पूछा है, मैं कोई स्टूडेंट एक्सप्लेन कर दे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेरिक इंडेक्स, तो गलत नहीं हो गया, क्योंकि मुझे स्टेरिक इंडेक्स का तो लेन देन ही नहीं है। यहाँ पर मुझे लेन देन किससे था, विद आवर स्टेबिलिटी ऑर्डर्स ऑफ आवर प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी कार्बोकेटाइंस। अब बताओ बेटा, सबको एटलीस्ट मेरे साथ SN1 SN2 पे इनसे गंदे केसेस दिए आएंगे। क्लियर, इनसे गंदे केसेस मैंने कभी नहीं पढ़े। क्लियर, अब अगर यहाँ तक क्लियर है, अब ना तुम बच्चे, पता क्या होता है, सितंबर में स्कूल्स में पेपर्स आ जाते थे, ऑर्गेनिक तुम में से कहीं प्रेफर नहीं करते थे, तो दिसंबर में जाके फिर मेरा दिमाग खाते थे बच्चे कि खन्ना सर ऑर्गेनिक तो आसान लग रही है, कन्वर्जेंस नहीं हो रही। और कन्वर्जेंस की आपने, अब शायद तुम में से जो बच्चे रेगुलर लेक्चर देख रहे थे, वैसे तो सभी देख रहे थे, थोड़ा सा ध्यान दिया होगा, मैंने कन्वर्जेंस का लॉजिक दिया कि जब भी कन्वर्जन करना है चीज़ों को आमने सामने लिखो, देन फॉलो देयर कन्वर्जेंस। तो अब देखो जो 17th क्वेश्चन है, 17th क्वेश्चन क्लियर, और एक जो 19th क्वेश्चन है, ये दोनों कन्वर्जेंस के बेस पे ही है। करें पहले ये दोनों 17th एंड 19th। राइट ए क्वेश्चन फॉर प्रिपरेशन ऑफ 1 ब्रोमो ब्यूटेन। अब मैंने यहाँ पर बनाना ये है, मैंने ये बनाना है ब्रोमो ब्यूटेन 1 2 3 4, और इसके लिए स्टार्टिंग मटेरियल ब्यूटेनोल है बेटा, वो अल रहने देना क्योंकि LDIW हम लोगों ने किया नहीं, ब्यूटेनोल। तो अगर ब्यूटेनोल है तो 1 2 3 4 और OH। क्लियर, अगर तुम लोग ऐसी चीज़ें आमने सामने लिख लोगे ना, फिर रिएक्शन को क्रैम नहीं करना पड़ेगा। अब किसी को अगर हेलोल्केन बनाने के मेथड याद हो, मैंने आपको कराए थे ROH के साथ, किसके साथ, PCl5 PCl3 और साथ में थाइनाइल क्लोराइड, तीनों से मुझे मिलता था RCl एज आवर मेजर प्रोडक्ट, और इसको प्रेफर करते थे प्योरिटी के बेस पे। इसलिए बेटा तुम बच्चे ना, कोई कहेगा खन्ना मेरी मैम ने PCl5 से कराया, कोई कहेगा PCl3, मैं इन तीनों में से प्रेफर किसे कर देता हूँ, थाइनाइल क्लोराइड को, क्योंकि थ्रू दिस वी गेट फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल ब्रोमो ब्यूटेन। तो बेटा ये था कन्वर्जेंस का लॉजिक। तुम सबके पास ना मम्मी पापा, देखो मैं भी आप ही से में जब पढ़ता था, तो मम्मी पापा क्या करते थे, किसी का फ्रेंड सेलेक्ट हो गया, उसने क्या किया, उसकी सारी बुक्स उधर ले आए, दूसरे फ्रेंड सेलेक्ट हुआ, उसकी भी सारी बुक्स उधर ले आए, तो एक बुक में कन्वर्जन थाइनाइल क्लोराइड से, एक बुक में कन्वर्जन PCl5, किसी में PCl3। तो ऑर्गेनिक पहले ही टफ है, ऊपर से हम लोगों ने और टफ कर दिया। इसलिए तुम बच्चे ना ऑर्गेनिक के लिए कोई एक्स्ट्रा बुक में मत जाना, एक्स्ट्रा बुक पढ़ने के लिए मेरी हेडेक है, मेरे बस लेक्चर प्रॉपर देखते जाओ, पक्का है बेटा सारी ऑर्गेनिक आसान लगेगी। क्लियर, तो अब बताओ पहली कन्वर्जन आसान, अगर फर्स्ट आसान है, अब सेकंड, फ्रॉम 1 क्लोरोब्यूटेन 1 क्लोरोब्यूटेन 1 2 3 4 क्लोरीन, 1 2 3 4 ब्रोमीन। अब थोड़ा सा कोई तुम्हें से ध्यान दे रहा है, क्लोरीन को रिप्लेस किससे किया, ब्रोमीन। क्लियर, क्लोरीन को रिप्लेस किससे किया, ब्रोमीन। तो हम लोगों ने हेलाइड एक्सचेंज के साथ पहली नेम बेस एक्शन कौन से की थी, फिंकलस्टीन। अगर फिंकलस्टीन था तो ये था बेटा, या तो CBSE में शॉर्ट नोट डिस्कस फिंकलस्टीन रिएक्शन, या फिर एक सिंपल कन्वर्जन आ गई कि ब्रोमीन क्लोरीन के प्लेस पे क्या लाना है, ब्रोमीन, तो पक्का था फिंकलस्टीन। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन में यहाँ पर बस इसको ट्रीट कर देना था, किससे, विद सोडियम ब्रोमाइड। जैसे ही सोडियम ब्रोमाइड किया, इधर NaCl बाहर और Ba अटैच, एक्शन किसकी प्रेजेंस में थी, याद है, एसीटो एज अ सॉल्वेंट। क्लियर, अब बताओ दो कन्वर्जन तो आसान। क्लियर, अगर दो कन्वर्जन आसान है, नेक्स्ट कन्वर्जन भी आपको आसान दे रखी है। क्लियर, नेक्स्ट कन्वर्जन आपको मैंने क्या दिया, ब्यूट1इन, देखिए ब्यूट1इन 1 2 3 4 ब्यूट1इन। अब इसको कन्वर्ट करना है किसमें, इनटू अवर प्रोडक्ट 1 ब्रोमो ब्यूटेन 1 2 3 4, यहाँ पे क्या लेकर आना है, ब्रोमीन। आपको याद है, इसलिए आगे डालता था, लिखो, किया था मार्कोनी का फ्रूट, डबल बॉन्ड खत्म हो रहा है, लाकर कोई चीज़ें ऐड हो रही, अगर ऐड हो रहा है तो ध्यान से देखो, यहाँ पर ऐड क्या हो रहा है, एक ब्रोमीन ऐड हो रहा है, और एक साथ में क्या करना पड़ेगा, HBr ऐड हो रहा है। इस स्टूडेंट बिना सोचे समझे ना बुक में से इस क्रैमिंग इस कन्वर्जन को, एक ने लॉजिक बनाया कि खन्ना सर ने कहा था आमने सामने लिखो, कार्बन सेम है, पर यहाँ पे डबल बॉन्ड है, वहाँ पे डबल बॉन्ड खत्म है, एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, H और Br, HBr से एडिशन आ गई। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, इस स्टूडेंट ने कहा खन्ना सर रिएक्शन करो प्लस HBr, इस स्टूडेंट ने कहा खन्ना सर HBr तो करो और साथ में लिखो पेरोक्साइड इफेक्ट। और मेरे जैसा जो रट्टा लगा के गया था, भूल गया, पता नहीं बुक में HBr था या HBr पेरोक्साइड था। थोड़ा सा ध्यान से देखो, ब्रोमीन अटैच कहाँ पे जा रहा है, इस कार्बन पर,
इधर हाइड्रोजन ज़्यादा है। मार्कोनिकव रूल क्या कहता था, नेगेटिव को अटैच करो टू दैट कार्बन विच पेयर्स लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, बट वी आर मूविंग अगेंस्ट मार्कोनिकव। अगर अगेंस्ट मार्कोनिकव है तो पक्का है मुझे यहाँ पर पेरोक्साइड इफेक्ट को पिक्चर में लाना है। क्लियर? तो ये था कन्वर्जेंस का सिंपल सा लॉजिक। तुम्हारे पेपर में बेटा ये या उधर अल्कोहल की फॉर्मेशन आ रखी है। नेक्स्ट चैप्टर अल्कोहल है, वहाँ पे देखेंगे अल्कोहल कैसे है। ठीक, अब बताओ 17 क्वेश्चन कोई मुश्किल लगा? सारी कन्वर्जेंस आसान नहीं थी? हाँ जी आसान थी। अगर आसान थी, अब 18 क्वेश्चन सीधा जनरल था। व्हाट डू यू मीन बाय एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल? याद है ये अल्काइल साइनाइड की रिएक्शन में क्लियर किया था। Cn नेगेटिव when it can form bond through carbon as well as through nitrogen, these are our ambidentate nucleophiles। ये तो कर रखा है। अब आ जाओ 19th क्वेश्चन। 19 ये भी कन्वर्जेंस का है। क्लियर? ये जो 19th क्वेश्चन कन्वर्जेंस का है, इथेनॉल टू ब्यूट वन आइन, इथेनॉल इथेनॉल कार्बन कार्बन और OH, इसको ब्यूट वन आइन, तो 1 2 3 4 ये बन गया ब्यूट वन आइन। हाँ जी आ गया ब्यूट वन आइन। और ये 19 की पहली कन्वर्जन है ए। अब तुम में से कोई अगर याद करो स्टेप अप एल्काइन, अगर स्टेप अप एल्काइन है तो मेरे पास ये पार्ट तो है ही है। क्लियर? अगर ये पार्ट है OH को Cl में करना है तो सबसे पहले इसको ट्रीट कर दूं विद थायोनाइल क्लोराइड। थायोनाइल क्लोराइड करते यहाँ पे कार्बन कार्बन Cl आ गया। अब ध्यान से देखो, मुझे इसे कन्वर्ट करना है इनटू कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पर क्या है H। ये पार्ट तो आ गया, ये पार्ट एक्स्ट्रा लेकर आना है। ये पार्ट अगर एक्स्ट्रा लेकर आना है, मुझसे बेसिक कंसेप्ट का पहला लेक्चर, इवन जब हायर एल्काइंस की फॉर्मेशन की थी, आइंस और एसिडिक इन नेचर, अगर एसिडिक थे तो C ट्रिपल बॉन्ड H और H, इसकी रिएक्शन अगर सोडियम से कर दूँ, सोडियम से, तो क्या होगा, H आ गया यहाँ से बाहर, तो वी गेट फॉर्मेशन ऑफ CH नेगेटिव और यहाँ पे क्या आ गया सोडियम प्लस। ये आ गया। अगर ये आ गया तो अब बस इस फर्स्ट को और इस सेकंड को, फर्स्ट कार्बन कार्बन Cl, सेकंड Na प्लस C ट्रिपल बॉन्ड H, दोनों को कंबाइन कर दिया। Na और Cl बाहर, अगर Na और Cl बाहर, कार्बन कार्बन कार्बन, क्लियर? आ गया फॉर्मेशन ऑफ ब्यूट डैश वन डैश आइन, आ गया ब्यूट वन आइन। क्लियर? ये था बेटा कन्वर्जन का लॉजिक। क्लियर? ऐसे थी। फिर रिपीट कर देता हूँ अगर तुम में से किसी को डाउट आई, क्योंकि ये कन्वर्जन बड़ी थी। OH को इसमें कन्वर्ट करना है, तो मैंने ध्यान दिया 2 कार्बन OH के साथ यहाँ पे थायोनाइल क्लोराइड से अगर रिएक्शन कर दूँ तो ये आ गया। अब मुझे इसे इसमें कन्वर्ट करना है। ये पार्ट तो आ गया, ये एक्स्ट्रा है। अगर ये एक्स्ट्रा आइन, तो खन्ना सर ने आइन की एसिडिक नेचर क्लियर की थी सोडियम के साथ, सोडियम एसिटिलाइट ये बना। अब क्या था, ये और ये इन दोनों को रेड कर दिया, रेड किया, Na और Cl बाहर, एंड वी गेट फॉर्मेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। मुझे देखो लास्ट ईयर बेटा जब पढ़ाया उसके बाद आज असाइनमेंट उठा ला कर कर रहा था। क्लियर? मैंने एक बार पढ़ी तक नहीं, देखा तक नहीं, जबकि नया नया पढ़ाता था ना, ये मेरी ऑर्गेनिक क्लासेस में खुद टेंस रहता था कि कोई स्टूडेंट कन्वर्जन ना पूछ ले जो मुझे ही ना आए। क्लियर? तो मैं घर से सारी रिएक्शनें पढ़ता रहता था, रट्टे लगाता रहता था लेक्चर देने से पहले। ये तो तुम बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते लॉजिक बनाए कि कन्वर्जन्स बड़ी आसान है, आमने सामने लिखो और व्यू कर लो। स्टेप अप हो रहा है, आइंस की एसिडिक नेचर आ रही है, तो बस एसिडिक नेचर भी ले आया, इसको थायोनाइल क्लोराइड से रेड करके वी गेट फॉर्मेशन ऑफ हेलोल्केन और आइन को रेड कर दिया, वी गेट हायर एल्काइन फॉर्मेशन। क्लियर? देखना ये मैंने आपको NSR रिएक्शंस ऑफ हेलोल्केन्स 5th या 6th रिएक्शन यही की थी। क्लियर? अब बताओ ये पहली कन्वर्जन क्लियर। सेकंड आसान है, इथेन टू ब्रोमो इथेन, बी इथेन टू ब्रोमो इथेन। चलो मैं कर देता हूँ, फिर आपको होगा खन्ना सर टाइम बचाने के लिए रिएक्शन ही लिखते बोर्ड पर। अब देखो इसके बाद बेटा नेक्स्ट इथेन टू ब्रोमो ब्रोमो इथेन, इथेन टू ब्रोमो इथेन, इथेन कार्बन कार्बन, ब्रोमो इथेन कार्बन कार्बन और ब्रोमीन। क्लियर? तो कोई स्टूडेंट तो व्यू कर रहा है, यहाँ पे सिंपल ब्रोमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, ब्रोमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट कर दो, आ जाएगा अपने आप ब्रोमो इथेन। क्लियर? हो गया ये भी क्वेश्चन हमारा 19 का बी। अब आ जाओ सी में ना तुम बच्चों को फॉर्मूले लिखने मुश्किल लगते हैं। टॉल्विन, टॉल्विन बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या आ गया CH3। क्लियर? अब इसको कन्वर्ट करना है बेंजाइल अल्कोहल,
बेंजाइल अल्कोहल, तो CH2OH आ गया। बेटा ये कन्वर्जन मैंने इसलिए दी है, थोड़ा सा ध्यान से देखो, हम लोगों ने बेंजीन रिंग को डिस्टर्ब भी नहीं किया, बेंजीन रिंग को डिस्टर्ब भी नहीं किया। अगर मैंने बेंजीन रिंग को डिस्टर्ब नहीं किया तो तुम में से किसी को तो स्ट्राइक कर रहा होगा, ये बेसिकली हाइड्रोकार्बन, ये मेरे पास क्या है अल्कोहल, एक हाइड्रोकार्बन है एक क्या अल्कोहल। तो यहाँ पर सिंपल सी रिएक्शन, हाइड्रोकार्बन RH था, इसको रेड किससे कर दूं मैं यहाँ पर क्लोरीन के साथ, तो वी गेट RCl। इसको मैं ट्रीट कर दूं आगे विद एक्वस QH, तो वी गेट ROH एज आवर मेजर प्रोडक्ट। यही है ना। तो थोड़ा सा ध्यान से देखो, यहाँ पर मैंने किया क्या, CH4Cl, सॉरी CH4 और Cl2, इसने क्या दे दिया CH3Cl, इसको ट्रीट किया विद एक्वस QH, इसने दे दिया CH3OH। अब मैंने किया क्या यहाँ पर CH3 इधर, क्लियर। नेक्स्ट में यहाँ पर एक हाइड्रोजन तो बाहर हो गया, तो यहाँ पर ये आ गया, लास्ट वाले में H2। ये था बेटा कन्वर्जन्स को याद करने का आसान सा मेथड कि तुम लोग बेसिक रिएक्शन देखो, यहाँ पे बेंजीन ने डिस्टर्ब नहीं की, सिर्फ CH3 का क्या हो रहा है CH3OH, यहाँ पे सारी रिएक्शन एलिफेटिक में है। अगर एलिफेटिक में तो हम लोग ये कर रखा है RH को क्लोरीन से रेड किया, हेलोल्केन, वी गेट फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल एज आवर मेजर प्रोडक्ट। तो इसको लिए CH4 लिया, CH4 और क्लोरीन, तो CH3 के साथ, यहाँ पर इसके साथ, फिर इसके साथ करके हो जाएगी कन्वर्जन। थोड़ी सी आसान लगी, क्लियर। अगर अब यहाँ तक आसान लगी, अब आ जाओ नेक्स्ट कन्वर्जन, क्लियर। अब आ जाओ इसके बाद जो नेक्स्ट कन्वर्जन है लास्ट, अब लास्ट कन्वर्जन है 19th का D पार्ट, 19th का D, प्रोपीन 1 2 और 3। अब इसको कन्वर्ट करना है इनटू प्रोपाइन, प्रोपाइन में करना है। अब तुम लोग सोचो क्या कर सकता था, कार्बन डिस्टर्ब हुए नहीं, डबल बॉन्ड से ट्रिपल, दैट मीन्स एलिमिनेशन, बाहर कर रहा हूँ। अगर बाहर कर रहा हूँ तो खन्ना सर ने अभी तक आपके साथ 11th और 12th में एक ही रिएजेंट कराया, कौन सा, अल्कोहलिक KOH। अगर अल्कोहलिक KOH है तो यहाँ पर मुझे 2Cl 2 बार करने हाइड्रोजन, तो मीन्स पक्का था यहाँ पर मुझे इस अल्कोहलिक KOH को पिक्चर में लाने के लिए पहले इसकी क्या करनी पड़ेगी, क्लोरीनेशन। तो कार्बन कार्बन 1 Cl और 2 Cl, H H H और CH3, ये आ गया। अब सिंपल सा था, आगे 2 मॉलिक्यूल्स पकड़ लूँ किसके, अल्कोहलिक KOH के, 2 मॉलिक्यूल्स पकड़ते ही इधर से ये बार, इधर से ये बार, इधर से ये बार और इधर से ये बार, तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन आ जाएगी, ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन। सो वी गेट फॉर्मेशन ऑफ प्रोपाइन एज आवर मेजर प्रोडक्ट, क्लियर। ये था बेटा कन्वर्जन्स का लॉजिक। बस अभी तुम लोग ना, और अगर कहीं तुम लोगों ने उठा ली प्रदीप वगैरह, उसमें उसने 12-13 कन्वर्जन दिए बेटा, पता क्या, मैंने उनमें से भी चूज़ किए हैं जो हमारे इस चैप्टर के बेस पे है। अभी एल्कोस ने किया, अभी अमाइंस ने किया, इसलिए मैंने उन रिएक्शन को हाथ भी नहीं लगाया। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये कन्वर्जन्स और भी आती जाएंगे, क्लियर। और हमारा जो लास्ट लेक्चर होता है ना अमाइंस का, मैं तो उसकी वेट करता हूँ, उसमें 2 लेक्चर पूरे हमारे कन्वर्जन्स और सारी रिएक्शंस को कंपाइलिंग में जाते हैं, क्लियर। अब बताइए सबको क्लियर हुआ कन्वर्जन्स का, क्लियर। अगर अब यहाँ तक क्वेश्चंस क्लियर है, अब तो बस हमारी सारी असाइनमेंट भी ऑलमोस्ट खत्म, क्लियर। और 2-3 क्वेश्चंस और रह गए, फिर ये असाइनमेंट हमारी खत्म। अब देखो यहाँ तक क्लियर है, 20th क्वेश्चन 19th तक क्लियर। अब 20th ग्रिग्नार्स रिएजेंट कैन बी, ये रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर है। 20th A और B तो कर रखा है। अब देखो 20th का A, 20th का A क्या दिया, डाइपोल मूवमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन, डाइपोल मूवमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन, ये आ गया क्लोरोबेंजीन। और दूसरा साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, ये बेसिकली क्या था, साइक्लोहेक्सेन, ये आ गया साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, क्लियर। अब यहाँ पे देखो टिप भी दे रखा है, इसकी डाइपोल मूवमेंट लोअर है, इसकी डाइपोल मूवमेंट हायर है, कि इस कंपाउंड की डाइपोल मूवमेंट हायर है, क्लियर। मेरे जैसा तो देख के आ रहा था खन्ना सर दोनों तो सेम है, डिफरेंस क्या है। तो जो स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान से देख रहा था, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या थी, sp2, इस कार्बन की यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या थी, sp3। तो हम लोगों ने अभी किया था डाइपोल मूवमेंट इज इक्वल टू Q इंटू डी,
तो इस केस में डी ज़्यादा है, अगर डी ज़्यादा है तो पक्का है इस केस में डायटोमिक मोमेंट भी क्या होगी, हाई। क्लियर? इसलिए बस मेरे साथ लॉजिक्स पकड़ो बेटा, अगर बेसिस क्लियर है, रीजनिंग के तो पता नहीं कौन कौन से कैसे कैसे क्वेश्चन आ जाएंगे। क्लियर? अगर अब ये क्लियर है, 20th क्लियर, 21st कर ही लिया हम लोगों ने। क्लियर? आंसर सॉरी 20th का एक सी पार्ट, ये हमारा बड़ा काम आएगा रिएक्शन आगे। 20th का जो सी पार्ट है, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, आर एक्स को मैंने रेड किससे किया, मैग्नीशियम से, तो वी गेट फॉर्मेशन ऑफ आर एम जी एक्स। आर एक्स को मैग्नीशियम से रेड किया, आर एम जी एक्स बन गया। यहाँ पे ना मुझे कंडीशंस क्या रखनी पड़ती है, एनहाइड्रस। क्लियर? मुझे यहाँ पे पक्का है, वी हैव टू कीप आवर दिस मैग्नीशियम इन एनहाइड्रस फॉर्म, हमें यहाँ पर वाटर नहीं होना चाहिए इस सेक्शन में, इसलिए हम लोग यहाँ पर इस सेक्शन को हर बार क्या करते हैं, प्रेजेंस ऑफ ईथर। क्लियर? तब तो बेटा ये रिएक्शन ठीक है, पर अगर मैंने आपको यही रिएक्शन दी आर एक्स, इसको रेड किससे किया, मैग्नीशियम, अगर मैंने ईथर नहीं लिखा, अगर मैंने ईथर नहीं लिखा तो यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट तो पहले यही मिलेगा आर एम जी एक्स, तो दिस अंडरगोज हाइड्रोलिसिस, एच ओ एच के साथ ये रेड कर जाता है, ये एच ओ एच के साथ रेड कर जाता है। रेड करते ही क्या होता है, ये आर कंबाइन कर जाता है ओ एच के साथ, तो वी गेट फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, और साथ में मैग्नीशियम, याद है ऑक्सीडेशन रेट क्या थी, +2, तो यहाँ पे ओ और एच कंबाइन हो जाएगा। तो पूरी बेटा हमारी ऑर्गेनिक में ये जो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट है, हियर आर कैरीज नेगेटिव चार्ज ऑन इट। क्लियर? और ये ना मुझसे पहली बार जब किसी स्टूडेंट ने पूछा था, और वो डॉक्टर बन के क्लिनिक खोल कर बैठा सेक्टर 8 में। क्लियर? उसने मुझे पहली बार कहा था, खन्ना सर ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट पे आर पे चार्ज गया, तो मुझे ना गुस्सा भी आया, मैं क्या सारे तो पढ़ रखे आर पे पॉजिटिव चार्ज है, क्या पूछ रहा है ये मुझसे। और जब मैंने ध्यान से क्वेश्चन सुना उसका, मुझे लगा कि इसने तो मुझे बड़ा अच्छा टिप दे दिया इसको करने का, क्योंकि मैग्नीशियम शुरू से क्या था, +2 है, अगर मैग्नीशियम +2 है तो X नेगेटिव, आर पे पक्का चार्ज क्या होगा, नेगेटिव, नेगेटिव तो वाटर का H पॉजिटिव है, नेगेटिव और पॉजिटिव कंबाइन करके, सॉरी नेगेटिव और पॉजिटिव यहाँ पे कंबाइन करके, अगर नेगेटिव और पॉजिटिव कंबाइन करके तो वी गेट फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन एज आवर मेजर प्रोडक्ट। ये फिर मुझे यहाँ पर हाइड्रोकार्बन मिल गया एज मेजर प्रोडक्ट, और दूसरा MgX किससे कंबाइन कर गया, OH के साथ। ये था बेटा इसकी रिएक्शंस के लॉजिक। क्लियर? अब क्लियर हुआ? अगर ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट में यूज करता है एनहाइड्रस कंडीशन ईथर, तो वाटर बाहर हो गया, वाटर बाहर हो गया, देन आवर ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट गेट स्टेबलाइज इन नेचर। और पर पेपर में अगर मैंने यहाँ पर ईथर नहीं लिखा तो पक्का देन हाइड्रोकार्बन इज फॉर्म एज आवर मेजर प्रोडक्ट, फिर हाइड्रोकार्बन ही मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होगा। क्लियर? अब बताइए सबको यहाँ पर क्लियर हुए ये क्वेश्चंस? हाँ जी, क्लियर? अगर क्लियर है, अब इसके बाद बेटा देखो आगे, क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। क्लियर? 22 अब तुम लोग ट्राई कर सकते हो, जहाँ पे बस क्या था, CH2Cl स्टेबिलिटी ऑर्डर था, तो यहाँ पर सेकंड जो है, चलो मैं ही कर देता हूँ, नहीं तो फिर घर जाकर C6H5 को बेंजीन रिंग ऐसे शो कर दूँ। फिर आगे मेरे पास CH2 CH2 Cl, और नेक्स्ट आपको देखा है बेंजीन रिंग CH Cl, CH Cl, और साथ में इधर भी क्या कर रखा है, बेंजीन रिंग। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये जब टूटेगा तो फिनाइल पे CH2 और CH2 पे प्लस, इसको अगर तोड़ा तो फिनाइल कार्बन, फिनाइल और H पॉजिटिव चार्ज, तो देखो इसका पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ पर 2 बेंजीन रिंग पे जाएगा, यहाँ पर तो बेंजीन रिंग तक भी नहीं पहुंचा, तो ये रेजोनेंस स्टेबल हो गया, दिस कंपाउंड इज रेजोनेंस स्टेबल। याद है इसको जब हम लोग एक्सपैंड करते थे, इलेक्ट्रॉन पेयर इधर गया, पॉजिटिव चार्ज इस बेंजीन पे भी आ सकता है, पॉजिटिव चार्ज इस बेंजीन पे भी आ सकता है। जितना चार्जेस को क्या करेंगे, डिस्पर्स, रिपल्शन कम, एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज़्यादा, तो ड्यू टू रेजोनेंस दिस कंपाउंड बिकम्स मोर रिएक्टिव इन नेचर। क्लियर? अब इसके बाद नेक्स्ट 24th हम लोगों ने कर रखा है। क्लियर? 25th सारी रिएक्शंस ही है, बस मैंने आपको स्टेटमेंट दे दी और कुछ नहीं। नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद अल्कोहलिक OH, याद है ब्यूटाइल क्लोराइड को अल्कोहलिक OH, एलिमिनेशन। ब्रोमोबेंजीन इज रिएक्टेड विद मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ डाईथर, तो RMgX की फॉर्मेशन आ गई। मीथाइल ब्रोमाइड विद सोडियम, वुड्स रिएक्शन आ गई। मीथाइल क्लोराइड विद पोटेशियम साइनाइड, अल्काइल साइनाइड की फॉर्मेशन आ गई। ये सारी रिएक्शंस कर रखी है। अब बस मेरा इस असाइनमेंट को खत्म करने से पहले 3 रह गए पैराग्राफ के क्वेश्चंस, कौन से, 26,
27 और 28, ये 3 रह गए। पहले मैंने पकड़ा 26 था। बेटा पैराग्राफ के क्वेश्चन ना मुझे आपके स्टेज में क्या, इवन जब नया नया पढ़ाता था मुश्किल लगता था। हमारी आदत क्या, हम लोग पहली लाइन पढ़कर सॉल्व करने बैठ जाते हैं। पैराग्राफ का क्वेश्चन कभी भी ऐसे मत करना, पूरा पैराग्राफ पढ़ो। जैसे ही आप पूरा पैराग्राफ पढ़ोगे आपको कोई ना कोई उसमें बेसिक रिएक्शन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। फिर हमारे ना बेटा ऑर्गेनिक में मौज आराम क्या है कि क्वेश्चन में ही हमें आंसर दे रखा है, उसी को पकड़कर इधर उधर घुमा देंगे बस। कैसे, अब पढ़ो 26 क्वेश्चन। अल्काइल हैलाइड ऑन रिएक्शन विद मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर फॉलोड by treatment with ethanol gives 2-methyl butane. Write all possible structures of A. Alkyl halide on reaction with magnesium in dry ether. Clear? अगर ड्राई ईथर में है तो मुझे देखो अभी कोई स्ट्रक्चर नहीं पता, कुछ नहीं पता। एक 2-methyl butane दे रखा है, gives 2-methyl butane, gives 2-methyl butane, 1 2 3 4 2-methyl butane। तो ये बन गया मेरे पास बेटा 2-methyl butane। हाँ जी, 2-methyl butane बन गया। अब मैंने अल्काइल हैलाइड को पकड़ रखा है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखो। यहाँ पर बेसिक रिएक्शन RX रिएक्ट किससे कर रहा हूँ, मैग्नीशियम। अनआइडियस कंडीशन है तो वी गेट फॉर्मेशन ऑफ RMgX। पर अब आगे मैं क्या ले आया, अल्कोहल। अगर मैं यहाँ पर अल्कोहल ले आया तो यहाँ पर रिएक्शन में वाटर आ गया। अगर यहाँ पे रिएक्शन में वाटर आ गया, MgX और OH कंबाइन, तो यहाँ पे RH और साथ में मैग्नीशियम X और OH आ गया। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, आपको मैंने ये दे रखा है, ये दे रखा है और हेलोल्केन को प्रेडिक्ट करना है ना। तो हेलोल्केन को अगर प्रेडिक्ट करना है, ये अभी क्वेश्चन हम लोगों ने किया नहीं है, इसकी क्लोरीनेशन का पूछ लिया। तो ये बेसिकली मैंने अभी आपको जो क्वेश्चन नंबर किया है 13, क्लियर, 13 का सी पार्ट, 13 का सी वही नहीं पूछ लिया घुमा फिरा कर, 13 का सी। दैट इज मुझे यहाँ पर कार्बन 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 कार्बन, क्लियर, और यहाँ पे भी क्या था, कार्बन। तो क्लोरीन यहाँ पर अटैच कर दूँ, एक स्ट्रक्चर बन गया। क्लोरीन को यहाँ पर अटैच कर दूँ, सेकंड स्ट्रक्चर बन गया। क्लोरीन को यहाँ पे कर दूँ, थर्ड स्ट्रक्चर बन गया। क्लोरीन को यहाँ पर या यहाँ पर अटैच करें तो ये वन एंड सेम थिंग नहीं है, क्लियर। ये था क्वेश्चन का लॉजिक। एक नोट बुक में से सारे फॉर्मूलाज को लगा रट्टा लगाने, मुझे से नहीं लगेगा। मुझे बेसिक रिएक्शन पढ़ते ही क्लियर होगी कि अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम, अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम, क्लियर, इन ड्राई ईथर। तो RMgX, अगर आगे अल्कोहल कर दिया, अल्कोहल है तो मीन्स रिएक्शन में वाटर आ गया। अगर वाटर आ गया, अभी आपको क्लियर किया था RH, मैंने आपको यहाँ पर ये दे दिया फाइनल प्रोडक्ट कि मीथाइल ब्यूटेन बन रहा है, 2-methyl butane, क्लियर। एंड वी हैव टू प्रेडिक्ट आवर स्टार्टिंग हेलोल्केन स्ट्रक्चर्स। तो ये सारे हेलोल्केन के 4 स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे, आइसोमर्स, क्लियर। ये था बेटा यहाँ के असाइनमेंट डिस्कस करने का लॉजिक। सबको क्लियर हुआ? हाँ जी, सबको क्लियर हुआ ये 26 क्वेश्चन? अगर 26 क्लियर है, 27 में किसी को याद हो अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का कोई टेस्ट पढ़ा था, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, याद है? अनसैचुरेटेड अगर ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट कर दो, ब्रोमीन वाटर से, तो उसका ब्रोमीन कलर क्या हो जाता था, डीकलराइज। ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करते ही ब्रोमीन कलर गेट्स डीकलराइज, क्लियर। हेलो, जो हमारा हाइड्रोकार्बन एल्केन था वो रिएक्शन अंडरगो नहीं करता था क्योंकि वो सब्स्टिट्यूशन प्रेफर करता है, उसके लिए मुझे क्या चाहिए, लाइट, क्लियर। तो अब पढ़ो इस क्वेश्चन को। 20 हाइड्रोकार्बन C5H10 डज नॉट रिएक्ट विद क्लोरीन, क्लियर, क्लोरीन के साथ रिएक्ट नहीं किया बट गिव्स सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड इन ब्राइट सनलाइट, क्लियर। C5H10 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 का मेरे दिमाग में जो एक स्ट्रक्चर आ रहा है वो ये आ रहा है, 1 2 3 4 5, यहाँ पर डबल बॉन्ड, क्लियर, एक ये। और ये नहीं हो सकता क्योंकि मैंने आपको टिप दिया हाइड्रोकार्बन डज नॉट रिएक्ट विद क्लोरीन, याद है, ये तो क्लोरीन के साथ इमीडिएटली रिएक्ट कर जाएगा। मैंने आपको टिप दिया कि हाइड्रोकार्बन जो है, क्लियर, बट रिएक्ट्स विद सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड, सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड। अगर सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट है, तो बेसिकली ये क्या, मैंने आपको हाइड्रोकार्बन एल्केन दे दिया। अगर एल्केन दिया तो देखो ये भी एल्केन नहीं है, ये भी एल्केन नहीं है। 11th क्लास में करते थे साइक्लोपेंटेन रिंग आइसोमेरिज्म, तो ये रिंग आइसोमेरिज्म नहीं आ गई। C5H10 ये भी स्ट्रक्चर हो सकता है, ये भी। मेरे पास पक्का ये वाला स्ट्रक्चर है, क्यों, क्योंकि ये एल्केन है, साइक्लिक एल्केन है, तो ये क्लोरीनेशन अंडरगो करता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट।
किसी को ये स्ट्राइक किया, किसी को स्ट्राइक किया। खन्ना सर ये नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ये तो क्लोरीन वाटर या ब्रोमीन वाटर के साथ 10th क्लास से पढ़ रहे थे, ये ब्रोमीन के साथ इमीडिएटली रिएक्ट कर जाएगा, Cl2 के साथ इमीडिएटली रिएक्ट करेगा। आपने दिया डज नॉट रिएक्ट विद Cl2, क्लियर? तो पक्का है इसका ये स्ट्रक्चर नहीं है, इसके साथ रिएक्शन हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो पक्का है दिस इज आवर हाइड्रोकार्बन। और जैसे ही मैंने इसकी क्लोरीनेशन की, क्लोरीनेशन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो मेरे पास देखो प्रोडक्ट जो बना, मैं अब Cl चाहे यहाँ पे कर दूँ, चाहे इधर, चाहे इधर, चाहे इधर, चाहे इधर, सेम बात नहीं है, सेम चीज़ ही नहीं है। ये था असाइनमेंट करने के मेथड्स। कुछ क्लियर हुए बेटा? क्लियर हुई असाइनमेंट? बस अब और हैवी डोज नहीं दूंगा, लास्ट वाले क्वेश्चन का बस आपको हिंट देकर मैंने छोड़ देना है, क्लियर? वो वुड्स रिएक्शन पर है जो लास्ट क्वेश्चन है। और ये मत सोचना खन्ना सर बोलते बोलते या पढ़ाते हुए थक गए। हर साल मैं ये यहाँ पर रुकता हूँ 28 क्वेश्चन, आप बच्चों को हिंट देगा, क्लियर? अब इसमें बेसिक रिएक्शन का पहले बता दूँ मैं आपको, एल्कोहलिक क्यूएच, तो याद करो एल्कोहलिक क्यूएच के साथ कौन सी रिएक्शन आ गई? एलिमिनेशन रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। इन दोनों रिएक्शंस का यहाँ पर कॉम्बिनेशन था। एल्कोहलिक एलिमिनेशन रिएक्शन में याद है वी मेक यूज ऑफ एल्कोहलिक क्यूएच। वुड्स रिएक्शन में आरएक्स साथ में सोडियम, और इधर भी क्या होता था? आरएक्स इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो आर और आर की फॉर्मेशन आती थी। ये सारा क्वेश्चन बेटा इसी पे बेस्ड है। और यहाँ पे टिप क्या दिया? C4H9Br, C4H9 और Br, कार्बन 4 है। और मैंने आपको यहाँ पे टिप क्या दिया? ये प्राइमरी है। अगर प्राइमरी है तो देखो इसके दो स्ट्रक्चर्स बनेंगे, एक ये बन गया प्राइमरी, ऐसे ही देखो अगर एक और करूँ, कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे भी क्या कर दिया? ब्रोमीन, तो ये ए कंपाउंड और ये कंपाउंड क्या था? बी, इनकी सारी रिएक्शंस है। तो एक स्टूडेंट ने बुक में से इनको रट्टा लगाया, प्राइमरी C4H9Br प्राइमरी, तो देखो यहाँ पर ये भी प्राइमरी है और ये भी प्राइमरी है, और दोनों के फॉर्मूले अलग अलग है, क्लियर? अब तुम लोग ना 28 क्वेश्चन इजीली कर सकते थे। मैंने आपको बेसिक बता दिया कि इन दिस केस वी आर मेकिंग यूज ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन और वुड्स रिएक्शन। और टिप क्या दिया? ये जो C4H9Br है, ये ए और बी स्ट्रक्चर्स है, दोनों प्राइमरी है, दोनों प्राइमरी है, बट दीज आर हैविंग डिफरेंट फार्मूला। देखो जब इसे करूँगा 1 2 3 4, अगर वुड्स रिएक्शन किया तो नॉर्मल ऑक्टेन मिलेगा, 1 2 3 4, दूसरी तरफ भी 4 8 नॉर्मल ऑक्टेन। इसका अगर करोगे ये नॉर्मल ऑक्टेन नहीं रहेगा, ये कुछ गंदा सा प्रोडक्ट मिलेगा। कैसे? इस पार्ट को करेंगे खत्म, तो यहाँ पर क्या होगा? देखो कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पर फिर कार्बन, यहाँ पे कार्बन और कार्बन, ये एल्केन मिलेगा। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो 2,5 डाइमीथाइल मिलेगा। यही बेटा इस न्यूमेरिकल के टिप्स थे, ठीक है? अब कर सकते हो ट्राई इस क्वेश्चन को, 28 को ट्राई करना ना हो तो मुझे कॉल बैक कर देना, यहाँ पे मैं हर बार हिंट देकर छोड़ता हूँ। अब बताओ सबको ये असाइनमेंट क्लियर हुई? क्लियर? कोई डाउट हो मुझसे पूछना। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी असाइनमेंट सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ MCQ उसे करेंगे। मैंने आपके नोट्स भी अपलोड कर दिए थे वो ऐप पे ना, ऐप पे आपके नोट्स अपलोडेड है। तो अब बताओ सबको असाइनमेंट क्लियर हुआ? क्लियर? हाँ जी, कुछ कन्वर्जन से आसान लगी खन्ना सर के साथ कि नहीं? हाँ जी, लगी आसान? चलो